बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां प्रथम चरण के लिए नामांकन का जो आखिरी दिन है। पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा, 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रथम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और पहले चरण में बता दें आपको 13 नवंबर को मतदान होना है, 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी है और 30 अक्टूबर को नामांकन वापस की अंतिम तिथि रखी गई है। बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है और इस दौरान बता दें आपको झारखंड में 333 नामांकन एक ही दिन में हुआ और ऐसे में 5 सालों में अगर सोरेन सरकार की भी बात करें तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है और ऐसे में एक बार फिर से चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का जो आखिरी दिन है और नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड भी कल देखने को मिला था और ऐसे में बता दें आपको आज पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा और 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और आज अंतिम दिन है और इसकी दौरान 13 नवंबर को मतदान होगा। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोनलाइन पर जुड़े हैं। सूरज, प्रथम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज नामांकन की अगर बात करें तो आज और कौन कौन से लोग बच गए हैं जिनका आज नामांकन होगा? सूरज, देखिए, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है तमाम पार्टियों के लिए। जितने भी दल है उनके जो प्रमुख नेता आज भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें झारखंड के जो प्रमुख नेता है जैसे चंपई सोरेन, वो सरायकेला विधानसभा सीट से वो आज नॉमिनेशन करेंगे। उनके नॉमिनेशन में हिमंता बिश्व शर्मा शामिल होंगे। बोकारो से भाजपा के जो प्रत्याशी है ब्रिंची नारायण, वो नॉमिनेशन करेंगे। उनके नॉमिनेशन में बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इसके अलावा बोरियो विधानसभा से जो जेएमएम के जो बागी विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लॉबिन हेम्ब्रोम, वो करेंगे बोरियो से। उनके नॉमिनेशन में बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। तो ऐसे कई जो दिग्गज नेता है, चाहे वो हम झारखंड राजधानी रांची की ही बात कर ले, रांची में भी 1-2 नॉमिनेशन का कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो आज जो पहली जो लिस्ट में जितने भी संभावित नाम है वो सब आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि कल भी नॉमिनेशन डे रहा। कल भी लगातार नॉमिनेशन को लेकर गहमागहमी रही, चाहे वो राजधानी रांची की बात कर ले या फिर अन्य जिलों की बात कर ले। तो ये कुल मिला के कह सकता है कि नॉमिनेशन को लेकर एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पहले चरण 13 तारीख को इलेक्शन होने हैं, पहले चरण को लेकर जो प्रत्याशी है बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचे हैं। और आपने देखा कि मेगा नॉमिनेशन में खुद हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, अमर बावरी समेत कई ऐसे जो दिग्गज नेता है, कल उन्होंने नॉमिनेशन किया। इसी लिहाज से आज भी कई जो लोग हैं वो आज नॉमिनेशन करेंगे। अगर हम इस पर बात करें तो एनडीए की ओर से जो मैदान में है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर चाहे वो चंपई सोरेन की बात कर ले, लॉबिन हेम्ब्रोम की बात कर ले, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, या फिर हम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर लें। तो कल नॉमिनेशन का दिन रहा। कल कई लोगों ने नॉमिनेशन किया। इसमें कुल कांग्रेस के 16 नेताओं ने नॉमिनेशन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 नेताओं ने नॉमिनेशन किया है और भाजपा के भी ऐसे कई नेताओं ने नॉमिनेशन किया, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और ऐसी स्थिति में कोई भी लेकिन सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में अगर हम गुरुवार यानी कल की बात करें तो देखा गया था कि नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड भी कल के दिन ही बना है। काफी संख्या में कैंडिडेट ने अपना पर्चा दाखिल किया और ऐसे में आज अंतिम तारीख है। तो आज के डेट में क्या लगता है कि आज का दिन जो है वो कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, आज का दिन भी काफी अहम है। आपने देखा कि अब तक बात करें तो एनडीए के 34 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर लिया है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं, उन दलों के जो नेता हैं, लगभग 39 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। यानी कुल मिलाकर कल का दिन काफी बेहद खास रहा और आज भी कई ऐसे जो दिग्गज नेता है उनका नॉमिनेशन है। उनके नॉमिनेशन को लेकर भाजपा के कई ऐसे दिग्गज शामिल होंगे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, हिमंता बिश्व शर्मा की बात कर ले। थोड़ी देर पहले खुद भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो पहुंच चुके हैं। बोकारो में ब्रिंची नारायण के जो नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन के दौरान वो शामिल होंगे और लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं और
कई ऐसे रैलियों का भी आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें जो बड़े नेता है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ सूरज, लेकिन जिस तरह से नॉमिनेशन शो में कल भी देखा गया था कि काफी संख्या में इंडिया ब्लॉक से चाहे नेता हो या फिर एनडीए से काफी संख्या में नामांकन दाखिल किया था, और उसके बाद हर प्रत्याशी के साथ बीजेपी की ओर से कई बड़े नेता जो है, कई दिग्गज नेता है, उनके साथ मौजूद रहे। और अगर हम बात करें विपक्ष की तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैंडिडेट के साथ मौजूद थे और देखने को मिला था कि कांग्रेस की ओर से भी कुछ ऐसी ही कोशिशें की गई थी। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं, और चूंकि कल का जो आपने जिक्र किया है तो उसमें आपने देखा कि कई ऐसे जो धनवान जो कैंडिडेट है उनके तरफ से नॉमिनेशन किए गए हैं राजधानी रांची में। जैसे हमने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार सबकी निगाहें झारखंड के कई ऐसे चेहरे हैं। अगर हम उसकी बात कर लें तो इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि बड़े नेता के बहू हैं, बेटे हैं, भाई है, वैसे लोग को टिकट दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मैदान में है। मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री की भाभी अलग पार्टी से यानी भाजपा से, वो जामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर से राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू वो अलग चुनावी मैदान पे हैं। चंपई सोरेन के बेटे घाटशिला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा भी चुनावी मैदान में। अब ऐसे में ठीक है सूरज, देखना होगा कि ये जो चुनाव है और ऐसे में कितना दिलचस्प होने वाला है, और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां प्रथम चरण के लिए नामांकन का जो आखिरी दिन है। पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा, 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रथम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है, और पहले चरण में बता दें आपको 13 नवंबर को मतदान होना है, 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी है और 30 अक्टूबर को नामांकन वापस की अंतिम तिथि रखी गई है। बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है, और इस दौरान बता दें आपको झारखंड में 333 नामांकन एक ही दिन में हुआ, और ऐसे में 5 सालों में अगर सोरेन सरकार की भी बात करें तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। और ऐसे में एक बार फिर से चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का जो आखिरी दिन है, और नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड भी कल देखने को मिला था। और ऐसे में बता दें आपको आज पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा और 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, और आज अंतिम दिन है और इसकी दौरान 13 नवंबर को मतदान होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हैं। सूरज, प्रथम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है, और आज नामांकन की अगर बात करें तो आज और कौन कौन से लोग बच गए हैं जिनका आज नामांकन होगा? सूरज, देखिए आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है तमाम पार्टियों के लिए। जितने भी दल है उनके जो प्रमुख नेता आज भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें झारखंड के जो प्रमुख नेता है, जैसे चंपई सोरेन, वो सरायकेला विधानसभा सीट से वो आज नॉमिनेशन करेंगे। उनके नॉमिनेशन में हिमंता विश्व शर्मा शामिल होंगे। बोकारो से भाजपा के जो प्रत्याशी है ब्रिंची नारायण, वो नॉमिनेशन करेंगे। उनके नॉमिनेशन में बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इसके अलावा बोरियो विधानसभा से जो जेएमएम के जो बागी विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, लॉबिन हेमब्रम, वो करेंगे बोरियो से। उनके नॉमिनेशन में बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। तो ऐसे कई जो दिग्गज नेता है, चाहे वो हम झारखंड राजधानी रांची की ही बात कर ले, रांची में भी 1-2 नॉमिनेशन का कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो आज जो पहली जो लिस्ट में जितने भी संभावित नाम है वो सब आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और तो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा कि कल भी नॉमिनेशन डे रहा। कल भी लगातार नॉमिनेशन को लेकर गहमागहमी रही, चाहे वो राजधानी रांची की बात कर ले या फिर अन्य जिलों की बात कर ले। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि नॉमिनेशन को लेकर एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पहले चरण 13 तारीख को इलेक्शन होने हैं, पहले चरण को लेकर जो प्रत्याशी है
बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचे हैं। और आपने देखा कि मेगा नॉमिनेशन में खुद हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, अमर बावरी समेत कई ऐसे जो दिग्गज नेता है, कल उन्होंने नॉमिनेशन किया। इसी लिहाज से आज भी कई जो लोग हैं वो आज नॉमिनेशन करेंगे। अगर हम इस पर बात करें तो एनडीए के ओर से जो मैदान में है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें, चाहे वो चंपई सोरेन की बात कर ले, लोविन हेम्ब्रम की बात कर ले, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, या फिर हम पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा की बात कर लें, तो कल नॉमिनेशन का दिन रहा। कल कई लोगों ने नॉमिनेशन किया। इसमें कुल कांग्रेस के 16 नेताओं ने नॉमिनेशन किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 नेताओं ने नॉमिनेशन किया है, और भाजपा के भी ऐसे कई नेताओं ने नॉमिनेशन किया, क्योंकि आज आखिरी तारीख है और ऐसी स्थिति में कोई भी लेकिन सूरज, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, और ऐसे में अगर हम गुरुवार यानी कल की बात करें तो देखा गया था कि नॉमिनेशन का नया रिकॉर्ड भी कल के दिन ही बना है। काफी संख्या में कैंडिडेट ने अपना पर्चा दाखिल किया, और ऐसे में आज अंतिम तारीख है। तो आज के डेट में क्या लगता है कि आज का दिन जो है वो कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, आज का दिन भी काफी अहम है। आपने देखा कि अब तक बात करें तो एनडीए के 34 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कर लिया है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं, उन दलों के जो नेता हैं, लगभग 39 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है। यानी कुल मिलाकर कल का दिन काफी बेहद खास रहा, और आज भी कई ऐसे जो दिग्गज नेता है उनका नॉमिनेशन है, और उनके नॉमिनेशन को लेकर भाजपा के कई ऐसे दिग्गज शामिल होंगे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, हिमंता बिस्व शर्मा की बात कर ले। थोड़ी देर पहले खुद भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो पहुंच चुके हैं। बोकारो में बृंची नारायण के जो नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन के दौरान वो शामिल होंगे और लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं और कई ऐसे रैलियों का भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें जो बड़े नेता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एक दूसरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ सूरज, लेकिन जिस तरह से नॉमिनेशन शो में कल भी देखा गया था कि काफ़ी संख्या में इंडिया ब्लॉक से चाहे नेता हो या फिर एनडीए से काफ़ी संख्या में नामांकन दाखिल किया था, और उसके बाद हर प्रत्याशी के साथ बीजेपी की ओर से कई बड़े नेता जो है, कई दिग्गज नेता है, उनके साथ मौजूद रहे। और अगर हम बात करें विपक्ष की तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैंडिडेट के साथ मौजूद थे और देखने को मिला था कि कांग्रेस की ओर से भी कुछ ऐसी ही कोशिश से की गई थी। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं। और चूंकि कल का जो आपने जिक्र किया है, तो उसमें आपने देखा कि कई ऐसे जो धनवान जो कैंडिडेट है उनके तरफ से नॉमिनेशन किए गए हैं। राजधानी रांची में जैसे हमने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार सबकी निगाहें झारखंड के कई ऐसे चेहरे हैं। अगर हम उसकी बात कर लें तो इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि बड़े नेता के बहू हैं, बेटे हैं, भाई है, वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मैदान में है। मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री की भाभी अलग पार्टी से यानी भाजपा से, वो जामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर से राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू, वो अलग चुनावी मैदान पे हैं। चंपई सोरेन के बेटे घाटशिला से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा भी चुनावी मैदान में। अब ऐसे में ठीक है सूरज, देखना होगा कि ये जो चुनाव है और ऐसे में कितना दिलचस्प होने वाला है, और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।